अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है इस्लामाबाद के अंदर और अदम एतमाद के हवाले से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। अब तक 11 के करीब हुकूमत के अरकान कौमी असम्बली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सामने आ चुके हैं, जिन्होंने बबांग दोहर ऐलान कर दिया है कि वो अदम एतमाद की तहरीक में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। कल सिंध हाउस में कुछ अरकान सामने आए थे। आज हमने एक और रुकन से बात की है, आमिर गोपांग साहब से। वो भी बड़े खुल के उन्होंने आज इमरान खान साहब पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। उनकी गुफ्तगू आगे चल के आपको सुनाएंगे, वो किस वजह से अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं और कितने पैसे उन्हें ऑफर हुए, ये भी आपको बताएंगे कि मामला है क्या ये ऑफर करने वाला, और मजीद कितने लोग हैं जो कि लाइन में लगे हैं। जो फिगर है वो 30 से ऊपर बताया जा रहा है कि कितने लोग हैं जो मजीद खान साहब अदम एतमाद का इज़हार करने जा रहे हैं, वो आपको बताएंगे। और नाज़रीन, अब एक कानूनी बहस भी शुरू हो चुकी है। हुकूमत ने एक डिलेइंग टैक्टिक्स इसे कहा जा सकता है कि आर्टिकल 63A, जिसके तहत आप किसी मेंबर को नायल कर सकते हैं अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद पर वोट देने की पादाश में, तो इसकी तशरीह के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला किया है। एक रेफरेंस भेजा जा रहा है जिस पर ये रेफरेंस मंडे को जाएगा, लेकिन इस रेफरेंस पर जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आता तो गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि तब तक अदम एतमाद पर वोटिंग जो है वो रोक ली जाए। एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी निकाली है गवर्नमेंट ने। दूसरी तरफ गवर्नर राज पर इख्तिलाफ राय है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर और खुसरो बख्तियार गवर्नर राज के खिलाफ हैं, जबकि शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब और फ़रोग नसीम साहब गवर्नर राज के हक़ में हैं। इसकी क्या कानूनी पोजीशन है, ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो इत्तेहादी हैं वहाँ भी बड़ी बहस मुबाहिसा चल रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक को सपोर्ट करना है नहीं करना। जो मोदी सलाई साहब हैं वो लंदन गए थे, वो कल परसों इतवार को वापस आएंगे। वहाँ उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ मीटिंग्स होने जा रही हैं, वहाँ से कोई बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। और मंडे को एक्सपेक्टेड है कि काफ लीग अपना हत्मी फैसला सुना देगी, वो गवर्नमेंट के साथ है या अपोजिशन के साथ है। फिर आज एक बड़ा एक अहम वाक़या इस्लामाबाद में रनुमा हुआ, इसे अफसोसनाक वाक़या भी कहा जा सकता है कि जो तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान हैं, फ़हीम खान साहब और अताउल्लाह, ये दोनों MNAs हैं PTI के, इनकी सरबराही में कुछ लोग जो हैं वो सिंध हाउस के बाद जमा हो गए, सिंध हाउस का गेट तोड़ दिया, अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई, जिस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से यह थ्रेट आई है कि अगर आपने यहाँ सिंध हाउस का घेराव किया तो हम कराची में गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। वैसे भी इस्लामाबाद में डी चौक पर जो जलसे होने जा रहे हैं, यहाँ धरने होने जा रहे हैं, उससे माहौल पहले ही काफ़ी ज़्यादा कशीदा होता नज़र आ रहा है कि मामला किस तरफ जाएगा। हमें प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियो में जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात है। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फैसल वाडा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। और हमें ज्वाइन करें रज़ा तनवीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं जो आज अब से कुछ देर पहले जो सिंध हाउस है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने धावा बोल दिया, गेट तोड़ दिया, वहाँ एहतजाज हुआ, शोर शराबा हुआ, कुछ लोग लोटे लेके वहाँ पर पहुँच गए। तो इस पर ज़रा जानते हैं फैसल वाडा साहब से कि ऐसा क्यों किया गया। तो जनाब फैसल वाडा साहब, ये क्या मामला है, ये क्या रविश है कि वहाँ जाके सिंध हाउस का गेट तोड़ देना, ये इस तरह तो एहतजाज नहीं होता मेरे ख्याल से, और आपके अपने बंदे वहाँ जाके बैठे। बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए, खैर रूल्स ऑफ द गेम तो कोई है नहीं ना इस मुल्क के अंदर। जब आप हॉर्स ट्रेडिंग खुलेआम कर सकते हैं, पैसे ऑफर करके बंदे तोड़ सकते हैं, रिश्वत देते हुए, पैसे देते हुए सेनेट के इलेक्शंस की वीडियोस आ सकती हैं, तो फिर यहाँ कोई रूल्स ऑफ द गेम तो है नहीं ना। ये तो एक बनाना रिपब्लिक की तरह तमाशा बना हुआ है और उस पर कोई नोटिस नहीं लेता। इसी तरह जब जज्बाती हो जाते हैं कारकुन तो ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि आप किसी जगह पे जाकर, चाहे सिंध हाउस उतना ही हमारा भी है जितना बाकियों का है, ये कोई गवर्नमेंट की के बेसिस के ऊपर किसी की मलकियत नहीं होती। सिंध हाउस जितना फैसल करीम कुंडी का है उतना मेरा भी है, और KPK हाउस उतना मेरा भी है जितना फैसल कुंडी का है। लेकिन ये गेट तोड़ने की रवश और अपनी ही चीज़ों को नुकसान पहुँचाना, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। इसकी मैं क्या ये फ्रस्ट्रेशन है कोई फैसल भाई, ये क्या मामला है? एहतजाज करना हुसन है सबर साहब। एक्चुअली देखिए, जब आपको आपके कारकुन को ये पता चलता है कि आपके जो अपोजिशन वाले हैं वो पैसा देकर ख़रीद रहे हैं लोगों को, और इस तरह की वीडियोस भी आ चुकी हैं सेनेट के टाइम पर, तो नेचुरली इंसान जज्बाती होता है। और जब अपने लीडर की जिसकी भी फॉलोइंग कर रहा होता है वो उसके लिए जज्बाती होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, तो ये नॉर्मल चीज़ है, कोई इतनी बड़ी एबनॉर्मल चीज़ नहीं हो गई। लेकिन इसके अलावा ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी किस्म से भी तसादुम की फिजा किसी भी जगह के ऊपर, क्योंकि हमारे लिए कारकुन सारी पार्टियों के
बराबर हैं, भाई हैं, हमारा सियासी खिलाफ है, कोई जाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ठीक नहीं है। बहरहाल हम जरा कुछ रवैये भी डिस्कस करेंगे जो इस अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद जो हुकूमती साइड से नहीं होने चाहिए थे, वो हम देखने को नज़र आ रहे हैं, जिसमें जो लोग नाराज़ हैं वो इसका बड़ा खुल के इजहार कर रहे हैं कि ये रवैया ठीक नहीं है। किसी को गधा घोड़ा कहना, खच्चर कहना, ये क्या रवैया है। वो लोग ये भी कहते हैं अगर हमें मनाने की सीरियस कोशिश होती तो शायद हम मान भी जाते, लेकिन कुंडी साहब, फैसल वाडा साहब तो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि अच्छी बात नहीं है कि जाके इस तरह किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करना, धावा बोलना, गेट तोड़ना। कोई आपकी तरफ से भी थ्रेट आई है कि हम भी जाके करेंगे, गवर्नर हाउस का घेराव कर देंगे। तो अगर आप इसे बुरा समझते हैं तो फिर वो जो आप ऐलान कर रहे हैं वो भी बुरा है फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमें बहुत दर्स दिया गया अखलाकियात का भी, बहुत सी चीज़ों का। आज ये वाक़या हो रहा है, ये मैं इसको मतलब है कि कंडेम कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के घर के सामने गेट है, ये आमने सामने गेट है। तो आप ये मैसेज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की भी दे रहे हैं कि अगर आपने कल ऐसा हमारी पार्टी के खिलाफ कुछ किया तो हम आपके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। आज मुझे बताए IG इस्लामाबाद, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म, हमें तो आप OIC कर रहे हैं, हमें तो आप कह रहे हैं रेड जोन है, OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है, 23 मार्च की परेड हो रही है। ये इस जगह पर ये जत्था कैसे पहुंचा? बिल्कुल, मैं आज आपकी IB किधर है और हम कहते हैं कि IG इस्लामाबाद से आज ही हम कहते हैं जो SN यूनुस साहब हैं। IB की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई देवे, ठीक है, वो भी पता था हम सबको। देखें, वैसे कोई बंदा है वहाँ पे सिंध हाउस में आपका? क्या चीज़? जो PTI के अरकान हैं, कल तो थे, आज हैं, चले जाएंगे। हम तो दावत देते हैं। कौन आना चाहते हैं? इमरान आना चाहता है? आज तो कोई नहीं है वहाँ पे। आज इमरान आना चाहता है? अगर वो हैं भी सही, किसको मना है? फैसल वाडा साहब सिंध से ताल्लुक है या इन्होंने रहना है? मेरी इतला तो ये वहाँ कोई आज मेंबर नहीं है, वो कहीं और मुंतकिल हो गए। अगर हम जाएं, हम कराची जाते हैं या बाकी जाते हैं, फेडरल लॉजेज हैं, वहाँ पर रहते हैं। फैसल वाडा साहब का ताल्लुक सिंध से, अगर वो आए सिंध हाउस में आए, कमरा ले रह सकते हैं, तो कौन नहीं रह सकते? हमारे लोगों को सिक्योरिटी का खतरा था जब IG की सरबराही में वज़ीर दाखिला और इमरान खान की सरबराही में आप पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला करते हैं और वहाँ पर आप अराकीन को डराते हैं। आप तो कह रहे थे कि 80 लोग। आपके लोग कैसे हो गए? ये तो तहरीक इंसाफ के लोग हैं। कौन से? जो वहाँ मैं लॉजिस की बात कर रहा हूँ। हाँ, लॉजिस की बात कर रहा हूँ। जब लॉजिस में जिस तरीके से हमला किया और आप कहते हैं जत्था आया था 80 लोगों का, तो ये आज जत्था कैसे आ गया? आज सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गई? कल खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्द भी। मुझे ये खतरा है कि ये हुकूमत OIC कॉन्फ्रेंस मुलतवी कराना चाहती है इस चीज़ की। वहाँ पर क्या मैं आज अभी कॉल दूं अपने पार्टी के वर्करों को? हाँ। आज KP और पंजाब हाउस सेफ JUI के लोग भी वहां पहुंच गए थे। अगर आज अगर हम कॉल दें, चेयरमैन बिलावल कॉल दे, ये KP हाउस और पंजाब हाउस सेफ रह सकता है? ये बलूचिस्तान हाउस सेफ रह सकता है? हाँ, बंदे कश्मीर हाउस सेफ रह सकता है? बंदे आपने छुपाए वैसे हाउस में, इसलिए वो वहां पे नहीं छुपाए, ओपनली आ गए हैं। आप कल थे? हाँ, वो बिल्कुल बंदे आपने छुपाए थे, फिर वो ओपन करने पड़े आपको, जरा वो दिखाने पड़े। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। हमें इस वजीर आजम से, इस वजीर दाखिला से, DG IB से, हमें IG इस्लामाबाद से खतरा है कि हमारे लोग अगवा कर जाएंगे, और अगवा हुए तो इन चारों पे बाय नेम FIR। अभी तक तो कोई नहीं बना। अगर हुए तो इन चारों पे बाय नेम FIR होगी। और अब तो वज़ीर आज़म रह नहीं गया। देखें कितने मेंबरान आ गए। अब तो जो हमें जरूरत है उससे ज्यादा आपने देख लिया। एक प्रोसेस है, उससे गुजरेंगे तो। लेकिन इखलाकियात, वो जो इखलाकियात का दर्स मैं जब आपको देता हूँ, मुझे देता, वो इखलाकियात किधर है? आज कर दे रिजाइन ना। बहरहाल वो पुलिस ने कुछ PTI के कारकुनान को हिरासत में लिया है वहां से। एक उन्होंने फौरी पुलिस को पता चल गया है। हाँ, पता चल गया। राना साहब, ये आज तो हम देख रहे हैं कि वो टकराव का बड़ा एक वो खदशा हम देख रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। जब D चौक पे तहरीक इंसाफ के लोग भी खड़े होंगे, आपके कारकुनान भी वहाँ पे होंगे, ज़रा मुश्तिल होंगे लोग सारे, वो टकराव का खतरा तो इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। एक बड़े टकराव का हम खतरा देख रहे हैं। लेकिन आज हमने देखा कि सिंध हाउस के बाहर तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान कौमी असम्बली 2 पहुंचे, कुछ साथ कारकुनान भी थे, लोटे लेके वहाँ पहुंचे, एहतजाज हुआ, सिंध हाउस का गेट तोड़ दिया गया। ये शुरुआत ही बड़ी हमें इसकी खौफनाक नजर आ रही है। अंजाम क्या होगा इसका? वो फैसल वाडा साहब करें, रूल्स ऑफ द गेम कोई नहीं है, तो इसमें तो फिर खतरा ही खतरा आगे। नहीं समर, बात सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो आप बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट जो होती है, सिटिंग गवर्नमेंट, उस पे होती है कि वो ये चीजें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, हर तरह लोगों को प्रोटेक्शन दे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एट द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल कॉस्ट भी उनको देनी पड़े तो देते हैं, और ये होता रहा। ये नहीं कि ये नहीं, अगर कभी हमारी पार्टी के लोगों ने ऐसे काम किया है, सड़क रोड ब्लॉक किया या एजिटेट किया है, तो वहाँ पे ट्रैफिक चलवाना, लोगों की जानों माल तहफ़्फ़ुज़ करना, गवर्नमेंट ने उस पर मेजर लिए हैं, और उसका कितना भी उसको नुकसान पॉलिटिकली उठाना पड़ा है। तो ये मैं हैरान हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है ये खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जिससे क्योस हो और हेडिंग टूवर्ड्स टोटल डिजास्टर।
मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इनको पता नहीं लग रहा कि हम हमारी कोई जिम्मेदारियां क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। अपोजिशन तो एजिटेट करती है, उसका एक है मसला, वो भी कानून और आइन के दायरे में रहते हुए। लेकिन जो काम इन्होंने शुरू किया है, ये जलसा अगर इन्होंने किया है 27 को, तो पहले यही इंप्रेशन था कि 28 को ये वोटिंग कराएंगे। तो इन्होंने फिर ये भी कहा कि यहाँ से गुजर के दिखाएं, यहाँ से जाके दिखाएं, या ये किस तरह गुजरते हैं, ये सारी चीजें और रिकॉर्ड है। तो हमारा तो 23 को पहले ही था। लेकिन मैं समझता हूँ ये सारी चीज की अगर जिम्मेदारी कल को आई तो ये इमरान खान और उसकी हुकूमत पर आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो काम है उससे इसने खेल शुरू किया है। ठीक है, जिम्मेदारी खान साहब पे आई, उनकी गवर्नमेंट पे आई। अगर कुछ हालात ख़राब होते हैं, कोई बड़ा वाक़या, खुदा न हादसा, नाखुशगवार वाक़या अगर कोई रहनुमा होता है इस्लामाबाद में, अब जो वाडा साहब थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे, आपके ही एक पार्टी के मजीद मेंबर जो हैं वो टूट चुके हैं, तहरीक इंसाफ से नाराज़ हो चुके हैं और वो अदम एतमाद पे कह रहे हैं खुल के जाके मैं वोट करूँगा। वो क्यों वोट करने की बात करें, हमने कुछ देर पहले आमिर तलाल गोपांग साहब जो कि NA 186 से इलेक्ट हुए हैं मुजफ्फरगढ़ से, ज़रा उनका आपको इंटरव्यू सुनाते हैं। हमने मुख्तलिफ इंटरव्यू उनका कुछ देर पहले किया है, एक नामालूम मुकाम पे, वो मुकाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो आपको सुनाते हैं आमिर गोपांग साहब क्या बता रहे हैं, वो क्यों अदम एतमाद की तहरीक में खान साहब के खिलाफ वोट करेंगे, ज़रा सुनें। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद आने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली अपनी पार्टी से इन्हराफ कर रहे हैं और कल कुछ अरकान सामने आए, आज मज़ीद कुछ अरकान सामने आ रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसे एक मुनहरिफ रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं। NA 186 मुजफ्फरगढ़ से मुंतखब हुए हैं जनाब आमिर गोपांग साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जगह हम आपको नहीं बता सकते कहाँ पे हम मौजूद हैं, ये हमें कहा गया कि इसे सीक्रेट रखना है, तो इसे सीक्रेट ही रखेंगे हम। सर ये बताइएगा कि क्या वजह हुई आपकी तहरीक इंसाफ के साथ बगावत करने की? पहली बात तो ये है कि ना ही हमने कोई बगावत की है और ना ही मैं मुनहरिफ हूँ। हमने सिर्फ़ अपनी जो पार्टी है और उसकी जो तरीका हुकूमत करने का तरीका है, हमने सिर्फ उस पे अदम एतमाद का इजहार किया है। हम PTI में इलेक्ट हो के आए थे, हम 5 साल PTI में रहेंगे, लेकिन हमारी हुकूमत की इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है और हमारे वज़रा जो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत के ज़वाल का मेन बायस हैं, उनकी पॉलिसियों की वजह से आज अवाम का जीना दो भर हो गया है। हम अवाम में साफ ज़ाहिर मैंने जाना है, हाँ अवाम ही हमें मुंतखब करा के यहाँ भेजती है। जब 3.5 साल में हमने देख लिया है कि हम अवाम के मसाइल को हल करने में कामयाब नहीं हुए, तो फिर हमारा हुकूमत में रहने का क्या जवाब रहता है। मैं और मेरे जैसे तकरीबन मेरे हिसाब से 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जो कि इस वक्त जो है ये जहन बना चुके हैं कि तहरीक अदम एतमाद में अपने ज़मीर और अपने इलाके की आवाम की आवाज़ पे वोट देना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अदम एतमाद से ही पहले खान साहब को अगर ये महसूस हो जाए, और महसूस हो गया होगा कि जब उनकी अपनी जमात ने उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, तो फिर उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और हमें ये चाहिए दूसरी पार्टियों को मौका देना चाहिए कि वो और कायदे ऐवान अपना लेके आएँ। ये बताएं कि कोई आपको लालच दिया गया टिकट का कि अगला टिकट आपको PMLN का मिलेगा या किसी और पार्टी का? देखें, जहाँ तक टिकट की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में हम लोग आज़ाद जीते थे, नून को हराया था। 2008 में भी मैं पार्लियामेंट का मेंबर था और मैं नून को हरा के आया था। 2018 में भी मुजफ्फरगढ़ की 6 MNA की सीटें थी PTI टोटल, उसमें PTI पे अकेला मैं जीता था। आगे आप नून लीग के टिकट पे आ रहे हैं? देखें, वो मैं फिर अपनी आवाम की और अपने दोस्तों की मशावरत से फ़ैसला करूँगा। जो आप आए हैं अपोजिशन की तरफ, यहाँ से आपको क्या ऑफ़र किया गया है? खान साहब तो कह रहे हैं 20-20 करोड़ रुपए दिए गए। इस वक्त जो है ये सूरह यासीन मेरे हाथ में है और मैं इस पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि अदम एतमाद के सिलसिले में किसी से मैंने 1 रुपया नहीं लिया, और अगर मैंने 1 रुपया लिया तो खुदा मुझसे पूछेगा, और जो लोग झूठी तोहमतें लगा रहे हैं इंशाल्लाह खुदा उनसे ज़रूर पूछेगा। मैं इन वज़रा को ये चैलेंज देता हूँ कि वो एक एविडेंस लेके आएँ कि किसी भी, इस वक्त मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि 30 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ये फ़ैसला कर चुके हैं कि अदम एतमाद वाले दिन उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करना है। और मेरी जहाँ तक मालूमात हैं, जहाँ तक मुझे पता है, मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ
किसी ने 1 रुपया नहीं लिया। इमरान खान कहते हैं मैं कप्तान हूँ, मैं क्रिकेट में भी फाइट करता रहा हूँ, यहाँ भी फाइट करूँगा। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि 15 दिन डिले कर दें, 1 महीना डिले कर दें, 2 महीने डिले कर दें, लेकिन मुझे ये बताएं जब 30 से ज़्यादा, अब ये देखिएगा डेली बेसिस पे, मेरी सुन लें पूरी बात, अभी आप देखिएगा रोज़ाना की बुनियाद पे 2-2, 3-3, 4-4 लोग अदम एतमाद का इज़हार करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि महीना खींच लें, 6 महीने खींच लें, इस हुकूमत की क्या अखलाकी पोजीशन रहेगी? लेकिन आपको 10 लाख लोगों के हजूम से गुजर के आपको जाना है असेंबली में अपना वोट कास्ट करने के लिए, अदम एतमाद का इजहार करने के लिए खान साहब पे, वो कैसे जाएंगे? वो तो डी चौक पे तो बड़ा वहाँ पे मजमा खड़ा आपको देख रहा है वहाँ पे कि हमने पीटीआई के टिकट पे इन्हें मुंतखब किया था और आज ये हमारे ही प्राइम मिनिस्टर को गिराने के लिए आ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, फिर मैं खान साहब को ये कहता हूँ कि फिर जब यूरोप की मिसालें देते हैं, इंग्लैंड की मिसालें देते हैं, तो क्या वहाँ पे जो है मेंबरान असम्बली जो हैं, पार्लियामेंट के मेंबर, वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद नहीं करते? क्या वो अदम एतमाद का इजहार नहीं करते? तो वहाँ पर भी जत्थे लाए जाते हैं। ये जो खान साहब बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गैर अखलाकी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम अपनी ज़मीर की आवाज़ पे जा रहे हैं, हमें दुनिया की कोई ताकत कौमी असम्बली जाने से नहीं रोक सकती। और ये जो वज़ीर अरस्तु यहाँ आके डींगे मारते हैं कि देखूँगा कि कौन जाएगा, मैं इसको कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि तुम्हें अवाम पकड़ेंगे, तुम्हारा घेराव करेंगे जो तुम्हारे कारकर्दगी है। और मैं एक और भी बात आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक़ सियासी घराने से है, मैं ख़ुद 14 साल से पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, मैं सियासी वर्कर हूँ। मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, ये अरस्तु वज़ीर जब अवाम में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के दिन ये डबल फिगर में भी नहीं जाएंगे। ये बता दें वापसी का कोई रास्ता है या फिर कश्तियाँ जला के निकले? वापसी का कोई रास्ता नहीं है, आप कोई चांस नहीं है वापसी? देखिए मैं अदम एतमाद वाले दिन हर सूरत असम्बली जाऊँगा और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने दोस्तों के साथ मशावरत में हूँ, अपने ग्रुप के साथ मशावरत में हूँ, और मैं उस दिन अपने दोस्तों, अपनी आवाम और अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। जनाब आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की आमिर तलाल गोपांग की रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो कह रहे हैं कि 30 लोग जो हैं कम अज़ कम तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद कर चुके हैं, खान साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए। फैसल वाडा साहब, इस्तीफ़े का मुतालबा आपको बाहर से नहीं अपने घर से आ रहा है, कंसिडर करेंगे कोई असम्बलियाँ तोड़ना, इस्तीफ़ा देना, ऐसा कोई? समर साहब देखें, बचकाने जोक्स करना, इररेलेवेंट लोगों को रेलेवेंट कर देना, उनकी टिकट चला लेना, उनके इंटरव्यू जो किसी को इनको इलाके में, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं जानता, आई एम श्योर कि बाकी लोग भी नहीं जानते, लेकिन इससे कहने से, इस्तीफ़ा मांगने से, चीखने चिल्लाने से इस्तीफ़ा थोड़ी हो जाता है। अगर आमिर गोपाल साहब को नहीं जानते के पास नंबर गेम है, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए मैं तो आपको ये बता रहा हूँ नंबर गेम है, तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान के पास या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास स्ट्रैटेजी और पत्ते या स्ट्रैटेजी नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। एक अखलाकियात की बात कौन कर रहे हैं, मोरालिटी की बात कौन लोग कर रहे हैं, जिसमें से एक आदमी का लीडर इश्तिहारी है, भागा हुआ है, ठीक है, एक के ऊपर केसेस हैं, दूसरा जो है वो मजहब के नाम पे चीज़ें का खेल खेल रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है छोटे मासूम बच्चों को। आप किन की बातें कर रहे हैं? लेकिन ये तो अपनी पार्टी के लोग मांग रहे हैं, अब तो इस्तीफा अपनी पार्टी के लोग मांग रहे हैं, पाकिस्तानी तो अपनी पार्टी के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, उनको तो छोड़ दे साइड पे। सर आपके सामने जितने आ रहे, जितने सबर साहब जितने लोग आ रहे हैं वो आपको खुद ही बता रहे हैं कि हम आज़ाद थे, हम किधर भी थे, हम उधर भी थे, हम फलानी जगह भी थे, हम इस पार्टी में भी थे, उस पार्टी में थे। आपको एक चीज़ में बहुत एहतराम से, क्योंकि मैं टेलीविजन पे बैठा हुआ हूँ, आपको पता है ना, जिस शख्स का या जिस इंसान का मंडी में या बाजार में भाव लगता है उसको क्या कहते हैं? तो जो भाव लगने वाली चीजें होती है ना, वो भाव लगने वाली चीजें ही रहती हैं और वो जिंदगी भर भाव लगाती रहती हैं और उनका ग्राहक उनकी वो तो सूरह यासीन पे हाथ लगा के वो कस्में उठा रहे हैं कि हमें कोई किसी से 1 रुपया नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, वो कह रहे हैं, वो सूरह यासीन पे हाथ लगा के ऑन कैमरा वो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं लिया, कोई ऑफर नहीं, पैसे की नहीं है। देखिए सबर साहब, मैं तो देखिए गोपाल साहब की बात नहीं कर रहा ना, मैं तो इन जनरल बाय एंड लार्ज एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैंने कहा कोई भी शख्स, किसी किस्म का भी शख्स, किसी भी सियासी पार्टी का हो या अदरवाइज हो, जिनकी बोली सड़क पे बाजार पे लगती हो, जिनके लिए ग्राहक रोज बदलते हो, उनके बारे में मैं क्या बात करूंगा? कौम खुद जानती है उनको क्या कहते हैं, उनको किस नजर से देखा जाता है। दैट्स अबाउट इट। और आप मुझसे क्या सबर साहब सवाल करें? आपने सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के एक्स वजीर आजम की फैमिली के बच्चों को आपने पैसे और लेते हुए देते हुए देखा है। उसके बाद आप इस मुल्क में मोरालिटी, रूल ऑफ लॉ, रूल गेम्स की रूल्स की बातें कर रहे हैं। सही है। मजाक न करे सर,
हमारे पास बहुत स्ट्रेटजी, ना ये अदम एतमाद तक पहुंचेगा कहानी, ना कुछ होगा। सब बातें कर रहे हैं, ये हो जाएगा तो हो जाएगा, ये कर लेंगे तो फलाना हो जाएगा, मेरे 32 आदमी है, फलाना आ जाएगा, एलाइज आ जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। सब फ्यूचर टेंस है, जब होगा तब देखेंगे। अभी कुछ नहीं हो रहा, सब रिलैक्स करें, चिल करें, एंजॉय करें। चलें, जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं फैसल वाडा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की क्या है, डिले कैसे करना है, बताएंगे आपको। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद, और उससे पहले की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद के अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज सिंध हाउस के बाहर एक हमने देखा एक वाक़या हुआ, पीटीआई के लोग वहाँ पे पहुँच के उस पर एक्शन लिया। पुलिस ने, वज़ीर दाखिला ने हुक्म दिया कि तमाम लोगों को गिरफ्तार करें, जो भी लोग थे, जिस पार्टी से भी थे। बहरहाल अब जो स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की कि नज़र आ रहा है कि अपने जब 11 लोग सामने आ चुके हैं अब तक खुल के कैमरे पे, और मज़ीद जो बताए जा रहे हैं 30 लोग टोटल बताए जा रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान कौमी असम्बली वोट डालने के लिए खान साहब के खिलाफ तैयार है, बगावत करने के लिए। तो ऐसे में अब ज़ाहिर गवर्नमेंट ने टालना है, सिचुएशन को अवॉइड करना है, इसको लंबा लटकाना है। बंदे बैठे हैं इस्लामाबाद में, उन्हें कब तक बचा के रखा जाएगा? सिंध हाउस से किसी और जगह मुंतकिल, वहाँ से किसी और जगह मुंतकिल, ये महीना शायद इन्हें करना पड़े। चूँकि गवर्नमेंट ने एक रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 63A, जो पाबंद करता है किसी भी पार्टी के अरकान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अपनी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट कास्ट करने पे, उस पर डिफेक्शन क्लॉज लगती है। 63A में बंदा नायल हो जाता है, फ्लोर क्रॉसिंग का उस पर एक्ट लगता है। तो इस पर जो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांग ली, चूँकि पिछले एक महीने से ये डिस्कशन चल रही है कि वो बंदे वोट डालने से पहले चूँकि उन्होंने पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ असम्बली अगर चले जाते हैं तो वो नाअहल होते हैं, नहीं होते। इस पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने के लिए गवर्नमेंट ने फैसला किया। ज़रा आपको सुनाते हैं, शेख रशीद साहब ने इस पर हमें आज बताया मीडिया को कि ये क्या स्ट्रेटजी है, वो क्या करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ज़रा सुन लें। सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ये आज की सियासी कमेटी में फैसला हुआ है 63A1 के लिए और दूसरे दफात के तहत वो रेफरेंस पेश हो रहा है। दोनों मुजरम होते हैं, इरादा कत्ल वाला भी और कत्ल करने वाला भी। सुप्रीम कोर्ट जो गवर्नमेंट जाने का फैसला किया है, जाहिर है अब इसमें स्ट्रेटजी जो हमें पता लगी है वो ये है कि 21 तारीख को जब कौमी असम्बली का इजलास होगा तो पहले दिन चूँकि ख्याल जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA की रहलत के बाद जो पहला इजलास है उसमें असम्बली की ट्रेडिशन है कि पहले दिन सिर्फ फातिहा खानी होती है उस मेंबर के लिए, उसके बाद कोई और एजेंडा टेकअप नहीं होता, इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। अब स्पीकर साहब की तरफ से ये ज़राए से ये आ रहा है कि वो इसको लंबे अरसे के लिए भी मुलतवी कर सकते हैं, इस इजलास को महीने तक लटका सकते हैं, मामले को अदम एतमाद पे वोटिंग ना कराएं। तहरीक पेश होगी तो 3 से 7 दिन में वो वोटिंग इस पर होगी। अब जब इजलास हो भी जाता है 24 को दोबारा जब इजलास होता है उसमें स्पीकर साहब जब ये असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, टेबल होगी जब मोशन, तो उस वक्त स्पीकर साहब की तरफ से ये आएगा। चूँकि हमने सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस गवर्नमेंट ने दायर कर रखा है वजाहत के लिए, पता लगे कि 63A पे बंदा वोट डालने से पहले डिस्क्वालीफाई होता है या बाद में होता है, जब तक वजाहत नहीं आती तो तब तक जो है इसे डिले किया जाए। तो कुंडी साहब ये तो मामला फिर लटक जाएगा इस तरह से, कितने अरसा बंदों को संभालेंगे, कभी सिंध हाउस में कभी कहाँ में। वैसे राजा रियाज साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन पहले कुंडी साहब का जवाब जान लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये कह रहे थे कि जल्दी अदम एतमाद की तहरीक लेके आओ, 24 घंटे 48 घंटे गुजर, कल नहीं आज लेके आओ हरम इजलास। अब ये जो है वो राय फरार इख्तियार कर रहे हैं और ये 63A की इंटरप्रिटेशन अगर ये समझते हैं कि बाबर रवान डॉक्ट्राइन ये चलेगी, बाबर रवान इंशाल्लाह हुकूमतों का बेड़ा गर्क करने वाला है, हमारी हुकूमत का बेड़ा गर्क करने वाले वो था और इंशाल्लाह इनका भी बेड़ा पार वही करेगा। तो फिक्र न करें, इंशाल्लाह मैं वाडा साहब को मशवरा दे रहा हूँ कि उसकी बात मानने हमारे लिए आसानी होगी थोड़ी और ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि देखें, अब वाडा साहब ने बड़ी आसानी से कह दिया कि जी इनके उस पर जो है चार्जेस हैं। भाई आपकी लीडर तो अमेरिका में जो है उसके ऊपर तो फैसला है उसके खिलाफ, वो कन्विक्टेड है, उनके वालिद कन्विक्टेड है, हम तो कन्विक्टेड आज तक नहीं है, हम पर इल्ज़ामात लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें कहना कि और अखलाकियात का सबक अब ये हमें सिखा रहे हैं। आज आपके MNAs की सरबराही में आपके लोग गए हैं सिंध हाउस पे, एक सूबे पे, आप समझे कि सिंध के सूबे पे हमला हुआ वफाक की तरफ से, कि हम बंदी गाला नहीं जा सकते। बुरा का है, देखिए मैं इनके थ्रू मैं पैगाम दे रहा हूँ, जो इनके एडवाइजर्स हैं, वाडा साहब तो बड़ा अच्छा एडवाइस करते हैं वज़ीर आज़म को, लेकिन इनकी भी बहुत वहाँ पर नहीं चलती, जो इनके जो किश्ती में जो है सुराख करने वाले हैं। ये बात है। आज वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस बात का इजहार किया कि जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है अपने नाराज लोगों के लिए, वो बड़ी ही, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी कोशिश की बुरा सईद बनने के लिए, लेकिन वो बुरा सईद नहीं बन सकता, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, वो भी जो पिछले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन ये अखलाकियात का मुजाहरा, ये अखलाकियात सिखाना, ये मैं अब तो ये कहते हैं 63A कैसे होगा, 62 कैसे होगा।
देखें अगर उन्होंने आप भी डिप्टी स्पीकर रहे हैं, वैसे स्पीकर के पास ये पावर तो है कि वो फातिहा खानी कराने के बाद इजलास लंबा लटका दें। देखें हमने इजलास क्या पाबंदी कितने दिन के अंदर बुलाने हमने नो कॉन्फ्रेंस मोशन मूव की हुई है, 14 डेज के अंदर उन्हें इजलास बुलाना है। बुला लेंगे किसको? ठीक है, अब हम उस पे जो है एजेंडे पे भी आएंगे। पहले दिन फातिहा खानी होकर कोई और एजेंडा टेकअप नहीं होगा। देखिए उसके बाद तो नहीं अगले दिन करेंगे ना। पहले दिन तो उसी के जो 3 दिन बीच में ओआईसी और बाकी मामला यार ओआईसी अपना काम करेगी। ओआईसी क्या है, पहले भी ओआईसी के रेजोल्यूशंस पास हुए, उसके ऊपर क्या किया ओआईसी ने? आगे लंबा डिले नहीं कर सकते स्पीकर साहब? कोई नहीं कर सकते, ये जितना भी डिले करें रूल्स एंड प्रोसीजर को अलाउ करते हैं। ये इंशाल्लाह साहब का बन चुके हैं, ठीक है, एक रस्मी कार्रवाई रह चुकी है, बाकी तो ये साहब का बन चुका है। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं फ्यूचर है, आप कह रहे हैं ये अभी माजी बन चुके हैं। देखिए हाल में क्या है वो फैसल वाडा साहब कैसे नहीं कहेंगे, वरना शोकाज नोटिस मिल जाएगा। आजकल तो फौरन इनके जो है ना इनके प्रिंटिंग प्रेस में शोकाज नोटिस बस नाम लिखना पड़ता है। दूसरी बात ये देखिए ऐसी चीजें ये जिस चीज को फरोग दे रहे हैं, कुंडी साहब हमारे वर्कर अगर निकाला चले जाए या किसी और, अगर हम वर्करों को तयश देना चाहते हैं, अगर हम कल हाउसेस पे हमला करना चाहते हैं। फैसल भाई जरा वो राजा रियाज साहब को सुन लेते हैं, आप एक ही दफा जरा जवाब अपना दीजिएगा, जरा उनसे भी आपको मुखातब कराते हैं। राजा साहब ये जो आपने फैसला किया है कि इनहराफ करेंगे, खान साहब के खिलाफ वोट देंगे, अदम एतमाद में कोई पैसों के लालच की बात भी होती है, आप लोगों ने कहा कोई पैसा नहीं दिया गया, तो ये फैसल साहब तो ओवरऑल बात कर रहे हैं कि ये बिकने वाले लोग जो हैं ये तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि इन पे करना था क्या? जी शुक्रिया फैसल वाडा साहब, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं हम तो उस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते, शरीफ लोग हैं और अपने उन्होंने वो जुबान इस्तेमाल नहीं की जो कल से बाकी लोग कर रहे हैं, उन्होंने इशारों किनारों में बात की है और हमने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करना है इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के अवाम की जो मुश्किलात हैं उनको सामने रखना है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, बिजली की महंगी है, गैस महंगी है, गैस सर्दियों में लोगों को मिली नहीं है नहली की वजह से, तो हुकूमत की नहली की जो सब चीजें। लेकिन चले वो बात तो होगी राजा साहब, उससे आगे बढ़ते हैं, वो तो चले आपने फैसला करने से पहले बात हो गई, लेकिन अभी भी मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जो रवैया उसके बाद जो हुकूमती वुज़रा ने इख्तियार किया, जिस तरह के अल्फाज कल से इस्तेमाल किए गए, उस पर वो कहते हैं कि बजाय इसके वो प्यार मोहब्बत से आके हमें मनाने की कोशिश करते, जो रवैया था, जो जुबान थी, उसने तो हमें मजबूर कर दिया कि वापसी का कोई रास्ता है ही नहीं है। वो जो रवैये पे क्या आप कमेंट करेंगे जो कल से इख्तियार की गई? वो जो रवैया है वो इमरान खान के दोस्त नहीं दुश्मन है। ये शुरू दिन से हम कह रहे हैं कि इमरान खान आपकी किश्ती में जो लोग सवार हैं वो ही सुराख करेंगे। जिस तरह कुंडी साहब ने कहा है कि ये इमरान खान के दोस्त नहीं है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के मशवरे दे रहे हैं और इस तरह के जुबान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें तो चाहिए कि हमारे साथ आके बात करें, हमारे साथ हमारी जो शिकायत है उनको। गुंजाइश है वापसी की? उन्हें गुंजाइश की बात नहीं है, उनको जो उनको करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे हमारी मर्जी है कि हम माने या ना माने, लेकिन उनको इस तरह की घटिया जुबान। तो माइनस इमरान पे कोई राजी हो सकते हैं आप लोग? माइनस इमरान खान पे राजी हो सकते हैं? माइनस इमरान खान पे राजी हो सकते हैं? पीटीआई में माइनस इमरान खान हो जाए और कोई और आ जाए? नहीं माइनस हमारा जो पीटीआई की माइनस पीटीआई पे राजी है, माइनस पीटीआई तो हो सकती है, माइनस इमरान खान हमारा एजेंडा नहीं है। हमारे साथ रहिएगा राजा साहब। फैसल वाडा साहब भी कुछ इस पे कहना चाह रहे हैं। फैसल वाडा साहब वो कह रहे हैं माइनस पीटीआई पे हम एग्री है, माइनस इमरान पे नहीं। वो कह रहे हैं जो लोग जो एडवाइज़र खान साहब के थे उन्होंने ही हमें भी इस नैज पे पहुंचाया कि हम उनसे राय अपनी जुदा करें। जो जुबान कल से इस्तेमाल की गई वो बड़ी ही अफसोसनाक थी। उस पर आपके अपने ये जो नाराज़ लोग हैं वो कहते हैं कि अगर बजाय से कि हमें राज़ी करते, मनाते, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते, ये बुरे रवैये ने तो हमें मजबूर कर दिया कि आप वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा। देखिए समर साहब, जो बातें जो जायज़ बातें हैं वो जो बात हक की है वो ठीक है कि अगर आप किसी चीज़ नाराज़ है, अगर आप उससे प्यार से और इज़्ज़त के दायरे में बात कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा तरीक़ाकार भी यही होगा। लेकिन बात सारी यही कि मैं बाय एंड लार्ज जो जनरल बात आपसे कर रहा हूँ, जो एक एक आदमी 25-25, 30-30 दफ़ा या 12-12 दफ़ा मैंने बना है और वो 12 दफ़ा 12 डिफरेंट पार्टीज़ के पास से गुजरा है, तो आप उससे क्या तवक्को कर सकते हैं? तो मैंने तो आपको पहले ही जो एक्सप्लेनेशन अपनी दी है, मैं उस जगह पे खड़ा हूँ। मैं रियाज साहब की बातों को के खिलाफ नहीं करता, मैं वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर एक काम इज्जत से हो सकता है। अगर आज राजा साहब ये कहते हैं कि मैं इज्जत से अब मेरे साथ पेश आने पर मैं अपने मुतालबात रखता हूँ और उसकी कंसिडरेशन होती है, तो बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। एक फैमिली के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं, एक पार्टी है उसके अंदर एक डिफरेंस है और कुछ जगहों पर उनकी बातें ठीक भी हैं, तो उसको रिजॉल्व करना चाहिए। अगर रिजॉल्व करने के लिए आप तैयार हैं
आप आके बैठे। लेकिन घर की चीजें आप घर के बाहर थोड़ी नहीं करते। आप घर में झगड़ा होता है तो आप सड़क पे जाके उसका फैसला थोड़ी करते हैं। घर का मसला घर में ही सॉर्ट आउट करते हैं। जब आप घर का मसला सड़क पे ले आते हैं तो बाजार का मसला बन जाता है। जब बाजार आता है तो फिर बाजार होता है। मेरे तो देखिए बड़ा क्लियर ओपिनियन है। राय साहब के पास चल के अगर जाना है, अगर राय साहब आज कहते हैं कि जी मेरी ये तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और आप मेरे घर पे आए या मैं उनके घर, वो मेरे घर आए, बिस्मिल्लाह, इंसान इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी बात कर रहे हैं वो। मैं माजरत खां, मुझे मुख्तसर ब्रेक लेनी नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फैसल वाडा साहब से जानेंगे आखिर ऐसा क्या है कि कल तक वही वज़रा कहते थे, बार बार कहते थे कि लाएं अदम एतमाद, कल नहीं आज लाएं, फ़ौरन वोटिंग कराएंगे, आपको फारिग करेंगे, आपका जो है तसल्ली करा देंगे, लेकिन आज वही गवर्नमेंट जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार कर रही है। क्या वजह है? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। फैसल वाडा साहब, आप तो कहते थे आपके वज़रा के कल नहीं आज ही लाएं अदम एतमाद, फौरी तौर पर लाएं, हम आपको जो है ना ये आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे, नाकाम यहाँ पे हो जाएंगे आप। अब वो खान साहब का मुझे वो भी याद है, एतमाद का वोट लेते वक्त के कोई अगर है वो ओपनली आके वोट दे मेरे खिलाफ, मैं चला जाऊँगा। तो आज इतना कुछ क्यों किया जा रहा है? समर साहब देखिए, आप पढ़े लिखे आदमी है और आपको पता है कि जो चेस बोर्ड है, जब चेस पे आप बैठते हैं, यू हैव स्ट्रैटेजीज, यू नो, एंड स्ट्रैटेजीज कम विद एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड कम विद द वे ऑफ कंडक्ट एंड स्टाइल, सो यू हैव टू लिव विद इट। दैट्स अ स्ट्रैटेजी। maybe we'll frustrate them to a level where they have to go back home। और अगर 63A का आर्टिकल अगर आ जाता है तो उसमें तो सबके लिए, हम तो एक्चुअली हम हमवाह कर रहे हैं सारी पार्टीज के लिए। 10 लाख बंदे फिर 10 लाख बंदे तो इसलिए इकट्ठे कर रहे हैं ना, 10 लाख बंदे तो इसलिए इकट्ठे कर रहे हैं कि जाने नहीं देंगे उन्हें वहां से गुजर के अपने अरकान को। देखिए डरा रहे, धमका रहे। समर साहब, मैंने आपसे गुजारिश फरमाई थी कि सर हम 10 लाख आदमी ला रहे हैं, हम जलसा कर रहे हैं, वो अदम एतमाद ला रहे हैं, एलाइज आ जाएंगे, लोग टूट जाएंगे, 12 के बजाय 50 हो जाएंगे, सब फ्यूचर टेंस है, हो जाए। अभी तो कुछ हुआ नहीं है ना, तो कबलस वक्त सारी बातें, ये तो माहौल है। आपके पास जब कल लास्ट वीक सर्दियां थी, आज गर्मियां आ गई हैं, कोई मसला नहीं है, एंजॉय करें, चिल करें, रिलैक्स करें, अच्छा खाना खाएं, सुशी वुशी मंगवाएं, हमें ही बुलाएं। एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, मैराथन चल रही है, हर कोई तज्जिया दे रहा है, हर आदमी सुपरसोनिक है। आई एम एंजॉयिंग, यू शुड आल्सो एंजॉय। चले एंजॉय करें। जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, ये शहबाज शरीफ साहब को अपने प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि वही प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। यही शहबाज शरीफ जब 2018 में कायदे-ए-वान का इलेक्शन था तो वहां आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। शहबाज साहब को क्या हो गया 3.5 साल में? आप वो अच्छे हो गए, पहले बुरे थे? हमने एक दफ़ा नहीं, हमने कई दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को रिजेक्ट किया। हमारे पॉलिटिकल उनके साथ रेवरी थी और काफ़ी लंबे अरसे से रेवरी थी। सियासत में इत्तेहाद भी बनते हैं और हालात चेंज भी होते हैं। कल क्या पता हम इलेक्शन एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ें और हम उनके मुकाबले में लड़ें। इसी तरह जैसे देखें, फैसल वाडा साहब के लीडर कहते थे कि मैं शेख रशीद को चपड़ासी नहीं रखूँगा। आज सारे कमान जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की इस्लामाबाद की उनके हवाले कर दी, और चौधरी के मुतल्लिक क्या कहा और बाकियों के मुतल्लिक क्या कहा, MKM के मुतल्लिक, और वो फिर उनकी इत्तेहादी बने कुर्सी के लिए, उन्होंने सब कुछ किया। MKM और काफ लीग माजी में भी हमारी इत्तेहादी थी, आज इनकी इत्तेहादी कल हमारी इत्तेहादी बन सकते हैं। मेरा मशवरा है फैसल वाडा साहब को कि 10 लाख छोड़ें, 1 लाख छोड़ें, 172 बंदे बराबर कर लें पार्लियामेंट के अंदर, अपने आप को बचा लें। 10 लाख और 15 लाख। सवाल भी करना चाह रहे थे फैसल वाडा साहब जी, फैसल आप सवाल करना चाह रहे थे कुंडी साहब से। फैसल साहब के सवाल तो बड़े, लेकिन मसला ये मेरा भाई है, इसकी ये बड़ा कमिटेड वर्कर है पार्टी का, इसकी इतनी नहीं चलती जितनी आजकल वो डेपुटेशंस की चलती है, जिन्होंने पार्टी का बेड़ा करके बड़े अच्छे मशवरे अपने लीडर को देते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जो बैठे होते हैं, उनका एक मशवरा, नौरतन बैठे रहते हैं, कानों में भरते रहते हैं, तो इस बेचारे की वहाँ पर आवाज़ थोड़ी धीमी। उन्होंने एक मशवरा शायद वो माजी में ये भी शायद दिया था कि पीपल्स पार्टी और PTI को आगे इकट्ठे चलना चाहिए। वो उनका सवाल सुनने जरा, सवाल सुनने जरा कोटी साहब, आवाज तेज कर ले, मुझे थोड़ी सा आवाज। देखिए मेरी बात सुनिए समर साहब, मैंने आपने राजा रियाज साहब की बात की, उन्होंने कहा रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप और मैं भी रिस्पेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, कुंडी भी रिस्पेक्टफुल फैमिली से रिस्पेक्ट के लिए काम कर रहा है। इज्जत इंसान के लिए सब चीज़ें होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी ज़िंदगी में उसकी इज्जत होती है। मुझे एक बात बताएं सर, जो सियासी लीडर होते हैं, जैसे बेनज़ीर साहिबा थी, वो सियासी बहन भी थी, सियासी माँ भी थी, उनके लिए जो अल्फाज जिन लोगों ने इस्तेमाल किए, जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, अगर आप
उनके साथ जाके बैठ सकते हैं, तो फिर तो गैरत का सौदा हो गया ना। जब गैरत का सौदा हो गया तो बात खत्म हो गई ना। आदमी सब कुछ अपनी जिंदगी में गैरत के लिए करता है। अगर मेरी बहन या मेरी माँ के लिए किसी ने कोई ऐसे अल्फाज किया, मैं तो जिंदगी में शक्ल नहीं देखूंगा, उसके लिए मुझे कोई भी कॉस्ट देनी पड़े। इक़्तिदार तो बहुत छोटी चीज है, कुछ भी देना पड़ जाए आपके ऊपर भी अप्लाई करता है। आई एम श्योर कुंडी मेरा दोस्त है, कुंडी भी ऐसे ही उसी फैमिली से दाखिल करता है, लेकिन आज कुंडी कह रहा है कि टाइम कम रह गया सर, तो यार फिर गैरत की बात हम कहाँ कर रहे हैं, इज्जत की बात हम कहाँ कर रहे हैं। क्विकली वाइंड अप कर दीजिए कुंडी साहब इसी जुमले पे जरा जो बात कर रहे हैं फैसल लॉर्ड साहब, जो पॉइंट उन्होंने। देखिए माजी में हमारी कन्फ्रंटेशन PMLN के साथ रही है, बहुत ज़्यादा रही है, बहुत सख्त हालात हमारे रहे हैं। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा शहीद ने अपने होते हुए वो उन्होंने लंदन में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और उन्होंने की, और अपने होते हुए उन्होंने जब माफ़ किया उन्होंने, और ये जो है हम पॉलिटिक्स आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम उनके साथ ना बैठे तो हम PTI के साथ बैठें। फ्यूचर में कोई चार्टर PTI के साथ भी हो सकता है, उनके साथ भी बैठ सकते हैं। देखिए PTI जो है पार्टी नहीं, ये प्रीपेड कार्ड है, प्रीपेड कार्ड है और बैलेंस खत्म हो गया और 20 रुपए कर्जे वाले उस पर चल रहे हैं, जो अभी टाइम है वो 20 रुपए है। वो कह रहे हैं हमारे साथ बैठे। देखिए फैसल वाडा साहब को मैं अभी भी कह रहा हूँ, फैसल वाडा साहब की जैसे लोग यही बचेंगे इमरान के साथ, ये जो आज इनके इर्द गिर्द है ना, ठीक है, ये नहीं नजर आएंगे, यही बंदा और इस जैसे 2-4 बच जाएंगे, बाकी सारे उड़ जाएंगे। फिर बात हुई जो फैसल वाडा साहब ने की कि वो कह रहे हैं जो भी होना है वो फ्यूचर में होना है, फ्यूचर टेंस है। फिलहाल वो कह रहे हैं कि हम रिलैक्स हैं, ऐसा कुछ भी हमें कोई टेंशन नहीं है। बहरहाल इसी पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।